सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है गर्रू और पीचू की छुट्टी का दिन। उसके बाद ठीक ठाक खेल में हम लोग शब्दों का वाक्यों में सही इस्तेमाल को जानेंगे। और फिर हमारे साथ होंगे मिहिर भैया, जो हमसे नाटक के बारे में बातचीत करेंगे। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे भाग के कुछ आसान सवालों को। फिर सुलझाएंगे कुछ पहेलियों को और समझेंगे संख्याओं को। फिर हम अपने घर के सभी बड़ों के साथ देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम है आज क्या सीखा। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है बेड टाइम स्टोरीज। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। स्वागत है आपका थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई में। वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का। आप तैयार हैं? कैसे तैयार होना है? बस एक कॉपी और पेन ले आइए और अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सभी को बुला लीजिए। सभी को बोलिए कि आज हम कुछ मिलकर साथ में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी से और हिंदी के बाद हम गणित के कुछ खेल भी खेलेंगे। हिंदी में आप क्या सीखेंगे? हिंदी में आप सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे और कहानी से संबंधित कुछ खेल खेलेंगे। खेल खेल में भाषा के बारे में और करीब से जानेंगे। शुरू करते हैं हिंदी की ये कहानी। बिटिया, गेंद से घर में मत खेलो, सामान बिखर जाएगा। काकी, फिर मैं बगीचे में खेलने जा रही हूँ। हाँ हाँ, वहीं जाकर खेलो। नहीं नहीं बिटिया, बगीचे में मत खेलने जाओ, सारे फूल टूट जाएंगे। काकी, घर में खेलने से आपने मना किया है और बगीचे में खेलने से काका मना कर रहे हैं। बिटिया, तुम नाराज मत हो, शाम को आराम से चबूतरे पर खेलेंगे। हाँ बिटिया। रहने दीजिए, मुझे नहीं खेलना। ओहो बिटिया, नाराज नहीं होते। बिट्टू, आओ कोई और खेल मिलकर खेलते हैं। नहीं खेलना। ठीक है बिटिया, खेल नहीं खेलना तो कहानी ही सुन लेते हैं। हाँ हाँ, कहानी सुना दीजिए। बिट्टू के काका, आप कहानी शुरू कीजिए। देखना, कहानी सुनने के बाद बिट्टू खुद ही खेल खेलने लगेगी। ठीक है, तो सुनते हैं कहानी। गर्रू और पीचू की छुट्टी का दिन। लेखन मीनू थॉमस, चित्रांकन सायन मुखर्जी, अनुवाद मनोहर नोटानी, प्रकाशन
प्रथम बुक्स। गर्रू और पीचू को खेलने में बड़ा मजा आता है। वे गेंद खेलते और अगल बगल दौड़ लगाते। गर्रू और पीचू खेलने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। पीचू घर के अंदर नहीं। गर्रू, पीचू को बाहर ले जाओ, तमतमाई हुई माँ बोली। गर्रू और पीचू खेलने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं। गर्रू, कितना शोर मचाते हो तुम दोनों, थोड़ा चुप रहो। मनोहर अंकल आग बबूला हो जाते हैं। फिर गर्रू और पीचू खेलने के लिए पार्क में चले जाते हैं। गर्रू, पार्क में पीचू का आना मना है, चलो बाहर निकलो, चलो। सन की मधुसूदन आजूबा की बारी थी अब। पीचू यार, अब हम कहाँ खेले? समुद्र की ओर टकटकी लगाए उदास होकर गर्रू बोला। अरे हाँ, याद आ गया कि हम कहाँ जा सकते हैं। गर्रू और पीचू खेलने के लिए समुद्र के किनारे चले जाते हैं। गर्रू और पीचू दोनों अपनी अपनी जीभें निकाल अपने चेहरों से टकराती हुई समुद्री हवा का आनंद लेते हैं। कोई नहीं कहता पीचू नहीं, कोई नहीं बोलता गर्रू, पीचू को कहीं और ले जाओ। पीचू ले आओ। गर्रू अपनी लाल गेंद फेंकता है। गेंद समुद्र की ओर लुढ़कती जाती है। पीचू उसके पीछे भागती है और सीधे पानी में चली जाती है। पीचू ना, उसके पीछे न जाओ, वापस लौट आओ। गर्रू गर्रा कर कहता है, लेकिन पीचू का झबरेला सिर तो पहले ही से पानी में ओझल होने लगा है। गर्रू रोने लगता है। पीचू के साथ बिताया हर पल उसकी आंखों के आगे नाचने लगता है। वाह वाह! पीचू बड़े अंदाज से गेंद अपने मुंह में लिए पानी में से निकल रही है। पीचू, मैं नहीं जानता था तुम तैरना जानती हो, गर्रू बोला। जवाब में पीचू भौं भौं करती है, मानो वह हमेशा से जानती थी कि वह तैरना जानती है। गर्रू और पीचू अब से हर रोज समुद्र किनारे जाते हैं। वे वहाँ गेंद खेला करते हैं। वे अगल बगल दौड़ते हैं। वे समंदर की लहरों के बीच जाकर भी खेलते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फचफचाते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी थी, क्यों बिट्टू? हाँ काकी। मतलब बिटिया को भी कहानी पसंद आई है? हाँ काका। फिर कहानी पर चर्चा हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। काका, मैं शुरू करती हूँ। आप बताइए कि माँ क्यों तमतमाई हुई थी? क्योंकि गर्रू और पीचू कमरे में खेल रहे थे, इसीलिए माँ तमतमाई हुई थी। बहुत खूब काका। अब बिट्टू की काकी, तुम बताओ, मनोहर अंकल क्यों आग बबूला हो गए थे? शोर के कारण मनोहर अंकल आग बबूला हो गए थे। अरे वाह काकी। बिटिया, अब तुम बताओ, गर्रू और पीचू हर रोज समुद्र के किनारे क्यों जाते थे? काकी, गर्रू और पीचू हर रोज समुद्र के किनारे खेलने के लिए जाते थे। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और प्रश्न पूछिए। बिट्टू के काका, मजेदार कहानी के बाद कोई मजेदार खेल हो जाए। क्यों नहीं? बिट्टू, तुम क्या बोलती हो? हाँ काका, मेरा भी खेल खेलने का मन कर रहा है। अच्छा, तो चलो खेलते हैं खेल, जिसका नाम है ठीक ठाक। ये खेल तो हमने पहले भी खेला है। काकी, थोड़ा बहुत तो मुझे भी याद है। फिर क्या सोचना, शुरू करते हैं खेल। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है ठीक ठाक। इस खेल में करना क्या है, इस खेल में एक अनुच्छेद दिखाई देगा, वह बिखर जाएगा। उसे सही क्रम में लगाकर उस अनुच्छेद को हमें पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार खेल को। ये देखिए, ये अनुच्छेद जो है बिखर गया।
अब इसको हमें जमाकर इस अनुच्छेद को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, मेरे दादाजी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। देखते हैं इसको। मेरे दादाजी बूढ़े हैं। इसके बाद क्या करना होगा, इसमें रोज सेवा करता। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसमें ये क्या है, कहानी है, कभी सुनाते देता। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये देखते हैं इसको। मैं उनकी रोज सेवा करता। और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए इसको यहाँ लगाते हैं, सही है या नहीं। उसके बाद क्या है, कभी पानी देता, इसको लगा के देखते हैं। ओहो, ये नहीं लग रहा है। कभी पानी, कभी दवा देता, और अब सही हुआ। अब आगे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, दादाजी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, मजेदार कहानी। चलिए सुना। अरे वाह, बिल्कुल सही। मजा आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल बहुत बड़ा होता है, वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। जंगल में जानवर भी होते हैं। जंगल बहुत घना होता है। अब देखिए बिखर गया। अब हमें इसको वापस जमाना है और जमाकर सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमने सुना भी था, पहले जंगल की बात हो रही थी, तो पहले जंगल लाते हैं। जंगल, इसमें से क्या आएगा, कौन सा शब्द यहाँ ले, बहुत। जंगल बहुत बड़ा होता है। अब नीचे आते हैं, इसमें क्या आएगा, आप भी सोचिए। सारे पेड़ होते, अच्छा, बहुत, यहाँ देखते ये आ रहा है यहाँ पे। इसमें से क्या आएगा, ये देखते हैं। वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। जंगल जानवर हैं, तो जंगल में, है ना, में जानवर, क्या आएगा, होते। ओहो, ये नहीं आ रहा, इसको देखें। इसको देखते हैं, इसको यहाँ नीचे लाते हैं। जानवर भी, हाँ अब तो लग रहा है कि सही होगा। हाँ, और जंगल बहुत घना होता है। अरे वाह, बिल्कुल सही। मजा आ रहा है ना इस खेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, तो चलिए वापस इसको जमाते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ, हम मेला घूमने जाएंगे। भाई बहन, क्या आएगा, क्या लगता है आपको, यहाँ पे किस शब्द को रखें हम? अच्छा, इसको रखते हैं पहले, भी। अब तो यहाँ यही आएगा पक्का। हाँ, भाई बहन भी जाएंगे। और यहाँ पे क्या, मिठाई आएगा क्या? ओहो, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, हम आएगा। फिर देखते हैं। हम खिलौने लाएंगे, जलेबी मिठाई खाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल सही। मजा आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गर्मी में आम आते हैं। हमें आम बहुत पसंद हैं। पापा रोज आम लाते हैं। हम मजे से खाते हैं। देखिए, अब वापस जमाते हैं। तो गर्मी में, है ना, में आम आते हैं। हमें आम बहुत क्या पसंद हैं। पापा रोज क्या लाते हैं? आम लाते हैं। आम लाते हैं। यहाँ इसको रखते हैं और हम मजे से, यहाँ पे क्या आएगा? खाते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना आपको? मेरे पास एक कुत्ता है। उसका नाम मोती है। मोती दिन भर सोता रहता है। वह रात को पहरा देता है। चलिए अब इसको वापस से सही क्रम में जमाते हैं इसको। मेरे पास एक क्या आएगा यहाँ? कुत्ता। अभी देखिए कुत्ता किधर है? कुत्ता ये रहा। हाँ, मेरे पास एक कुत्ता है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ देखते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम मोती। मोती है। उसका नाम मोती है। यहाँ देखते हैं इसको लगा के। मोती दिन भर, हाँ, मोती दिन भर सोता रहता है। वह रात को पहरा है। बिल्कुल सही। क्यों बिट्टू, कैसा लगा खेल? काका, खेल तो मजेदार था। खेल देखते ही मुझे याद आ गया कि कैसे खेल को खेलना है। हाँ बिटिया। काका, क्यों ना अब इस खेल के बाद एक और खेल खेलें? बिटिया, तुम भूल गई? मैं क्या भूल गई? यही कि आज नाटक का 5वां भाग देखने की बारी है। तो काकी जल्दी से 5वां भाग दिखाइए। हेलो दोस्तों, क्या आपने होमवर्क का वीडियो बना लिया और अपने दोस्तों को दिखाया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक्टर को मंच पर कई सारी भावनाएं दिखानी होती हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप पर और अपने साथियों पर भरोसा रखें। तो इस क्लास में हम ऐसे खेल खेलेंगे जिसमें हम लोग बहुत भरोसा करने लग जाएंगे और साथ में दोस्ती भी बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज के खेलों में लड़कों और लड़कियों के अलग अलग समूह बनाएंगे। आज हमारे पहले खेल में एक साथी अपनी आंखें बंद रखकर अपने साथी की सहायता से चलेगा। आपको बिना बात करते हुए अपने साथी को अलग अलग चीजें महसूस करानी है, जैसे पेड़, पौधे, दीवार, दरवाजा और घर के बर्तन। अब अगले खेल में हम अपने शरीर से नाव बनाएंगे। एक लाइन में एक के पीछे एक बैठकर अपने पैर से आगे वाले साथियों से जुड़ जाएंगे। अब अपने हाथ को चलाकर आगे बढ़े। बिना नाव तोड़े आप कितने दूर तक जा सकते हो? मुश्किल तो लगा होगा, पर बहुत ही मजेदार है ये खेल। आप खेलते हैं मेले वाला। ये मेरा सबसे फेवरेट गेम है। तो इस खेल में एक साथी मेले में सामान बेचने का नाटक करता है और आप इसको कोई भी चीज दे सकते हो, चप्पल, किताब, कमीज या बॉल। मगर इस खेल में मेले वाले को उस चीज का अलग तरीके से इस्तेमाल करके बेचना है, जैसे कि चप्पल को मोबाइल फोन बनाकर बेचो। ये बाजा बाजा बाजा, आपका राजा हमारा राजा, म्यूजिक का राजा हमारा राजा, आपका बाजा सबका बाजा। इससे आप निकालिए गहरीली आवाज, चमकीली आवाज, सुरीली आवाज और आप इसको यूज कीजिए कैसे भी अपने खुद के गाने बनाइए। और मेला तो मेला होता है, मेले में आप रूठ के जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे। और
हमने आपको कई सारे खेल सिखाए। अब है आपकी बारी, तो चलो अपना खेल बनाओ और अपने दोस्तों को सिखाकर खेलो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों, कैसा लगा ये नाटक में खेल का वीडियो? बहुत मजा आया सच में। मजा तो आया, पर यह बताओ सबसे मजेदार क्या लगा? यह बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मजेदार तो सभी खेल थे। अच्छा, तो यह बताओ सबसे कठिन क्या लगा? ज्यादा डर तो नहीं, लेकिन हाँ, नाव वाला खेल थोड़ा मुश्किल जरूर था। मुश्किल जरूर था, पर खेल को तुमने अच्छे से खेला। अच्छे से इसलिए खेल पाए क्योंकि बच्चों को एक दूसरे पर भरोसा था। हाँ काकी, ये तो हम भी देखते हैं कि किस प्रकार खेल में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और खेल जीत जाते हैं। बिटिया, खेल के साथ साथ नाच और गाने में भी एक दूसरे पर भरोसा रखना जरूरी है। बिट्टू के काका, नाच गाने के साथ साथ सभी कामों में एक दूसरे पर भरोसा रखना जरूरी है। हाँ काकी, मुझे समझ में आ गया कि एक दूसरे पर भरोसा करना कितना जरूरी है। बच्चों, जब आप भी अपने दोस्तों के साथ खेल खेलें तो उन पर भरोसा जरूर रखें और इन मजेदार खेलों को उनके साथ खेलना मत भूलिएगा। तो कैसी लगी कहानी आपको? पसंद आई? भाई मुझे तो बहुत पसंद आई और खेल भी कितने रोमांचक थे। चलिए, अब वक्त हो गया गणित की ओर जाने का। गणित से अब डरना मना है। क्यों? क्योंकि गणित अब हम खेल खेल में सीखेंगे। देखिए, आज हम गणित के जो खेल खेलेंगे उससे आप गणित के बारे में कुछ नया जानेंगे, पर इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल हो, तभी तो जो नई नई अच्छी अच्छी बातें आप सीखेंगे वो अपनी कॉपी में नोट कर पाएंगे। चलिए, गणित के कुछ खेल देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं भाग के सवाल। तो पहला सवाल क्या है? तो अब दोस्तों सवाल देखिए, 62 भागित 5 बराबर कितना होता है? चलो करते हैं हल। ये रहा 62 और ये रहा 5। 5 का पहाड़ा कुछ इस तरह पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, क्योंकि 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा ना दोस्तों, तो हमने 5 ले लिया और अब 1 को ऊपर लिखा क्योंकि एक ही बार पढ़ा है। अब क्या करें? अब 6 से 5 को घटा लेते हैं, यानी कम कर देते हैं। तो 6 से 5 जाने पर जी हाँ 1 बचेगा और अब इस 2 को जो इकाई पर है इसे हम यहाँ उतार लेंगे, तो हो गया कुल 12। अब क्या करें? अब 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ें कि 12 से ज्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नाम 45 और 5 दहाई 50। तो 12 से ज्यादा ना हो दोस्तों, तो 10 लेना होगा ना, क्योंकि 15 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो 10 और 2 बार पढ़ा है तो 2 ऊपर। अब 12 से 10 कम करो तो बचता है 2। इस तरह 2 ये शेषफल और 12 ये भागफल, तो हमें मिला भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 2। अगला सवाल है, 55 को अगर 6 से भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? ये है 55, ये है हमारा भाज्य और ये 6 ये भाजक है। अब हमें 6 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 55 से ज्यादा ना हो। तो ये रहा पहाड़ा जिसमें 6 मन में 54 होते हैं और 6 दहाई होता है 60। 55 नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ 55 से कम है, इसलिए 54 हम ले लेंगे और 9 बार पहाड़ा पढ़ा है तो 9 को ऊपर की तरफ लिख देंगे। और अब हमें करना होगा घटा। दोस्तों चलो घटाते हैं। तो 5 से 4 घटाने पर 1 मिलेगा और 5 से 5 जाने पर तो 0। इसका मतलब 55 से 54 को घटाने पर मिलता है 1। और ये 1 क्या है दोस्तों? ये 1 है शेषफल और 9 आपको पता है 9 है भागफल। तो दोस्तों हमें मिला भागफल बराबर 9 और शेषफल बराबर 1। अब अंतिम सवाल हमारा,
ध्यान से करेगा। 98 को अगर 7 से भाग करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? देखिए दोस्तों, ये रहा 98 और ये है 7। अब हमें क्या करना है? 7 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना हो। तो भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 33, 7 छक्के 42 और 7 सताई 49। लेकिन 9 नहीं मिला, इसलिए हम 7 एकम 7 रखेंगे क्योंकि 7 दूनी 14 ज्यादा हो रहा था। अब 9 से 7 को घटाते हैं तो 9 से 7 जाने पर कितना बचेगा? 2, और 1 तो हमने ऊपर लिख ही लिया क्योंकि हमने एक बार पढ़ा था। अब क्या करेंगे? अब हम 60 को नीचे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास है पूरी संख्या 28। और देखो दोस्तों, यहाँ कहीं 28 है? हाँ, ये रहा 7 चौके 28। इसका मतलब 28 हमने नीचे लिखा और कितने बार पहाड़ा पढ़ा है? 4 बार। तो हमने 4 को ऊपर लिखा और अब 28 से 28 घटा देते हैं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी कुछ नहीं। तो ये 0 है हमारा शेषफल और 14 भागफल है। इस तरह भागफल बराबर 14 और शेषफल बराबर 0। दोस्तों, इसी तरह सवाल हल करते रहिए, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ जमा और घटाव का चार्ट देखा था। उसी तरह आज हम भाग का चार्ट देखेंगे और उसकी मदद से भाग सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं ये भाग का चार्ट कैसे काम करता है। कोई एक संख्या का समूह चुनें। अब सबसे बाएं कॉलम से एक संख्या चुनें। सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक संख्या चुनें और संख्याओं के भाग का उत्तर जानें। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर जो संख्याओं के समूह दिए हैं उनसे एक संख्या समूह चुनना है। तो चलिए आज के लिए हम चुनते हैं 11 से 20 तक की संख्याएं। अब इनमें से हम एक संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम चुनते हैं 11 और देखते हैं कि ऊपरी पंक्ति में कौन कौन से अंक आते हैं। 11 चुनने पर अंक आ रहे हैं 1 और 11। बाकी के अंक क्यों नहीं आए, जैसे 2, 4, 6? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है। इतना तो आपको याद ही है ना। और ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इन्हें हम सिर्फ एक और सिर्फ उसी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो इसीलिए 11 चुनने पर हमारे पास 1 और 11 ही आए। तो चलिए देखते हैं कि 11 को 1 से भाग देने पर क्या आता है। 11 भाग 1 बराबर 11। और 11 को 11 से भाग देंगे तब क्या आएगा, आप बता सकते हैं? आपको लगता है उत्तर 1 आएगा। चलिए देख लेते हैं। 11 भाग 11 बराबर 1। अब अगला नंबर चुनते हैं 12। 12 चुनने पर दोस्तों हमारे पास अंक आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये 12 के गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब 12 को इन सभी से विभाजित यानी कि भाग किया जा सकता है। तो चलिए बारी बारी से इन्हें 12 से भाग कर देखते हैं। चलिए बारी बारी से 12 को इनसे भाग कर देखते हैं। 12 भाग 1 बराबर 12। 12 भाग 2 बराबर 6। दोस्तों, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास
12 चॉकलेट हैं और आपको 2 समूहों में बांटना है, तो हर समूह में कितनी चॉकलेट आएंगी? तो हमारा उत्तर आ रहा था 6। तो इसका मतलब जब हम 12 चॉकलेट्स को 2 समूहों में बांटेंगे तो हर समूह में आएंगी 6 चॉकलेट्स। आगे बढ़ते हैं और 12 को 3 से भाग देते हैं। 12 भाग 3 बराबर 4। 12 भाग 4 बराबर 3। अब देखते हैं कि 12 को अगर 6 से भाग करेंगे तब क्या आएगा? 12 भाग 6 बराबर 2। 12 भाग 12 बराबर 1। अब अगली संख्या लेते हैं 13। 13 तो 13 चुनने पर भी हमारे पास सिर्फ 2 ही अंक आ रहे हैं, 1 और 13। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 1 वह खुद संख्या। तो चलिए 13 को 1 से भाग देते हैं तो क्या आता है? आप बता सकते हैं? आपको लगता है 13 को 1 से भाग देने पर उत्तर 13 ही आएगा? 13 भाग 1 बराबर 13। आप बिल्कुल सही थे। अब अगर हम 13 को 13 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 13 भाग 13 बराबर 1। तो जब हमने 13 को 13 से भाग दिया तो उत्तर आया 1। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग का चार्ट और भाग करने का तरीका पसंद आया होगा। आप घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हल करते हैं हमारी कैलेंडर वाली पहेली। पहेली नंबर 1 क्या है? मई का माह है और मई का महीना होता है 31 तारीख तक। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कुछ माह 31 तक होते हैं और कुछ होते हैं 30 तक। और ये है 15 तारीख। 15 तारीख को पता है मेरा जन्मदिन होता है। 15 तारीख को कौन सा माह है और कौन सा साल है? हाँ, तारीख तो 15 है, माह कौन सा है, साल कौन सा है? देखिए, ये है 15 तारीख शुक्रवार को और 31 कुल क्या है? तारीख है। और आपको तो पता ही है कि 31 और 30 हो सकती है। तो 31 को कौन सा माह है और कौन सी तारीख है, यह भी बताओ। देखो, दोनों में है 5वां महीना यानी मई का महीना। अच्छा, और साल है 2020 दोनों में। इस तरह 15, 5, 2020 और 31। ये रहा 15, 5, 2020 और ये 31, 5, 2020। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर है 26, कौन सा माह और कौन सा साल। यहाँ पर 25, कौन सा माह और कौन सा साल। दोस्तों, आपको पता है कि 26 तारीख को क्या रहता है? सोचो। और यहाँ 25 तारीख, कौन सी 25 तारीख विशेष होती है? हाँ भाई, 26 तारीख जनवरी की यानी पहले महीने की 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। और 25/12 यानी दिसंबर, 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे। सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा, पर 26 जनवरी ये कौन से साल की है? यहाँ पर है 2020 और यहाँ भी 25 दिसंबर यानी 25/12 2020 ही है।
अब देखो 26 जनवरी 2020 और ये हुआ 25 दिसंबर 2020। दोस्तों यहाँ पर है 29 और यहाँ पर 2 फरवरी है, मतलब कौन सा महीना? तारीख तो 29 है, ये रही 29 तारीख। आपको पता है कि जब फरवरी में 29 तारीख होती है मतलब वो वाला साल लीव वर्ष होता है। लीव वर्ष हर 4 साल के बाद आता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 2016 में लीव वर्ष है। और यहाँ देखो, यहाँ है 2 फरवरी, ये रही 2 फरवरी। तो कौन से नंबर का महीना लगेगा? फरवरी कौन सा माह होता है? हाँ भाई, फरवरी होता है दूसरा माह, इसलिए 29 फरवरी यानी 29 2 और 2 फरवरी मतलब 2 और 2 दूसरा माह है। अच्छा, अब हो गई माह की बात। अब साल कौन सा है? तो 2016 आप जान ही चुके। तो 29 2 2016 और यहाँ 2 2 2018। देखिए 2018 को अब ध्यान से देखिए तो 28 तारीख तक ही है फरवरी का माह, मतलब ये वाला लीव वर्ष नहीं है। अच्छा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये है 29 फरवरी 2016 और ये 2 फरवरी 2018। दोस्तों अब हमारी अंतिम अंक पहेली है, पहेली नंबर 4। 5 तारीख को कौन सा माह है, कौन सा साल है? 9 तारीख को कौन सा माह है, कौन सा साल है? और 12 तारीख को कौन सा माह होगा, ये बताना है। देखिए यहाँ पर 5वें तारीख में ये रही 5 तारीख, ये 9 और ये 12। पाँच तारीख को 5वां माह है, क्यों? क्योंकि 5वां माह मई का होता है, इसलिए यहाँ पे 5। अच्छा, सितंबर में देखो 9 क्योंकि सितंबर ये 9वां महीना है। और ये दिसंबर ये है 12वां। अच्छा, अब साल देखते हैं। ये 1990 और यहाँ 2000 और ये 2030। इस तरह देखो दोस्तों। ये हुआ 5-5 1990, ये 9-9 2000 और ये 12-12 2030 का मतलब 5 तारीख मई का महीना, 9 तारीख सितंबर और 12 तारीख दिसंबर। इसी तरह पढ़ते रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो बच्चों, संख्याओं को समझना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार देखते हैं हमारे पास कौन सी संख्या है। ये रही आपकी संख्या। अब आपको बताना है कि ये संख्या है कौन सी। देखो भाई, कई दहाई सैकड़े में बांटते हैं। ये 3 जो है ये सैकड़े पर है, इसका मतलब ये 300 हुआ। ये 3 दहाई पर है इसलिए 30 हुआ और ये 7 इकाई पर है इसलिए 7। तो संख्या हुई 337। अब देखते हैं कि 337, 310, 320, 360 से छोटी है या बड़ी। ये रही संख्या रेखा और ये रहा 337। यहाँ आएगा 337। बाएं तरफ छोटी और दाहिने तरफ बड़ी संख्याएं होंगी 337। तो देखो 310 बाएं तरफ है इसलिए 337 310 से बड़ा है। फिर 320 से भी बड़ा है। देखो 360 दाहिने तरफ है इसलिए 360 से 337 छोटा है। अब पता करते हैं कि 337 सम संख्या है या विषम। सम वह जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है और विषम जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो 337 को 2 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं। यहाँ हमने 320 से 328 तक 2-2 के अंतर पर संख्याएं लिखी। अब देखो 337 नहीं मिला इसलिए 337 विषम संख्या हुई। चलो अब पता करते हैं कि 337 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य वह होती है जिसे एक और उसी के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, केवल स्वयं उसी से ही कर सकते हैं।
ये रहे हमारे भाजक गुणक। अब क्या करें? देखते हैं यहाँ 337 कहीं है। हाँ, 337 का 1 से गुणा हो रहा है तभी है, इसका मतलब 337 एक अभाज्य संख्या है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई संख्या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में क्या सीख रहा है, वो सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। दोस्तों चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है बेड टाइम स्टोरीज। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है कंचन बैनर्जी ने और चित्रकार है हर्षवर्धन गंथा। कहानी के नाम से तो लग रहा है कि यह सोते समय सुनाई जाने वाली कहानियों के बारे में है। चलिए तो फिर साथ चलकर देखते और सुनते हैं यह कहानी आखिर है किस चीज के बारे में। Bedtime stories. My Amma tells me a story every night. There is one story about a frog which talks. There is another story about a king with a long beard. Sometimes it is about a flying elephant. In one story, a fox and a tiger are friends. The tiger falls into a hole. How will the tiger get out? Then the clever fox saves the tiger. This is the best story. I listen to the story and then fall asleep. यह कहानी के बारे में मेरा अनुमान सही निकला। कहानी में एक लड़का रोज रात को अपनी माँ से कहानियां सुनता है। उन सारी कहानियों में से उसे एक कहानी बहुत ही पसंद है, जिसे सुनते ही वह सो जाता है। वह कहानी एक शेर के बारे में है जो गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसे एक लोमड़ी बाहर निकालती है। कहानी बढ़िया थी। अब से मैं अपनी माँ से भी कहूँगी कि वह मुझे रोज एक नई कहानी सुनाए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो दुनिया के सबसे ज्यादा दिनों तक जीने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन ये बेहद सुस्त होते हैं और धीमे चलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं कछुआ की। कछुआ जिनकी कहानियां हमने बचपन में कई बार अपने किताबों में पढ़ी है, लेकिन आज हम जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बातें। कछुआ की पहचान इनके कवच से होती है जो बेहद मजबूत होता है। ये पैदाइशी होता है जो इनके पसलियों और नसों से जुड़ा होता है। ये कवच कछुए की शिकारी जानवरों से सुरक्षा करता है। कवच ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से समतल होता है। खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकोड़कर कवच में छुप जाता है। कवच के ऊपरी भाग को कैरपेस और निचली भाग को प्लेस्टोन कहते हैं। कछुआ यानी टॉर्टोइस के 4 पैर होते हैं। इनकी चाल बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि ये धरती के सबसे धीमे प्राणियों में से एक हैं। जो स्टार टॉर्टोइज हैं ये काफ़ी धीरे सुस्त जानवर हैं और काफ़ी धीरे चलते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इनकी फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं मेल के तुलना में, और ये वेजिटेरियन होते हैं। ये अपना खाने में इन्हें सिर्फ फ्रूट्स और अलग अलग वैरायटी के वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स इत्यादि दिए जाते हैं। पटना जू में स्टार टॉर्टोइज जो रखे गए हैं काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इनका जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, वो अपेंडिक्स 1 के स्पीसीज हैं साइटिस के, और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये ड्राई एरियाज में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा पटना जू में कुछ टर्टल की भी वैरायटी हैं जो मेनली गंगेटिक रिवर में पाए जाते हैं, गंगा में पाए जाते हैं, और जिसमें सॉफ्ट सेल टर्टल है। इसके अलावा स्पॉटेड टर्टल भी हैं और ब्लैक टर्टल इत्यादि मेन हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इनके दांत नहीं होते हैं। भोजन को चबाने के लिए प्लेट जैसे हड्डी का पट होता है। इनकी 318 से भी ज्यादा जातियां धरती पर हैं। इनमें ज्यादातर प्रजातियां जल में रहती हैं और कुछ जमीन पर भी रहती है। साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकती हैं। कछुआ अंडा देने वाला प्राणी है। मादा कछुआ एक बार में करीब 30 अंडे तक दे देती है। इनके बच्चों के निकलने का समय 90 से 120 दिनों का होता है। गर्म इलाकों में रहने वाले कछुओं का हल्का रंग होता है, जबकि ठंडे जगह रहने वाले कछुओं का रंग गहरा होता है। कुछ कछुआ शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी। जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, जबकि जल में रहने वाला कछुआ मछलियों और घोंघों से अपना पेट भरता है। एक स्वस्थ कछुए का जीवन काल 80 से 100 सालों का होता है। कुछ प्रजाति के कछुए 150 सालों से भी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। इनका वजन 15 से 54 किलोग्राम तक होता है। जिस कछुए के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाला कछुआ। उसे हम बोलते हैं इंडियन टेंट टर्टल। इस टर्टल को टेंट टर्टल इसलिए बोला जाता है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसके कछुए के कैरेपस में, कछुए के ऊपरी भाग को हम कैरेपस बोलते हैं, नीचे वाले भाग को प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके ऊपरी भाग के ऊपर में आपको ये लाल रंग का घेरा दिखेगा जो टेंट के जैसा आपको दिखता है, ये कवर करके रहता है, इसलिए इस कछुए का नाम इंडियन टेंट टर्टल रखा गया है। इसके बाद इंडियन पॉन्ड टर्टल या स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी कछुए की बिक्री अगर होती है पेट शॉप्स में तो इस कछुए का होता है। ये भी शेड्यूल 1 में आता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका बदन काले रंग का होगा और इसके बदन के ऊपर में, इसके बॉडीज़ के ऊपर में आपको पीले पीले धब्बे दिखेंगे। ये काले रंग का होता है, आप देख सकते हैं। मजबूत कवच वाला, हड्डी के कवच वाला ये कछुए होते हैं। ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद जिस और कछुए की हम बात करते हैं जो सिर्फ ज़मीन में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइज।
ठीक है, या इंडियन स्टार टॉर्टोइज बोलते हैं। ये ज़मीन पे रहने वाला कछुआ है। ये पानी में डूब जाते हैं, इनको तैरने नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन पे रहने वाले हैं। इनके पैर जो होते हैं काफ़ी मज़बूत होते हैं, क्लॉज बने रहते हैं। और अगर आप इन कछुओं की बात करेंगे तो इनके पैर में झिल्लियाँ बनी रहती हैं। तो ये ज़मीनी कछुए और पानी में रहने वाले कछुओं को आप आराम से अलग कर सकते हैं कि इनके पैर में झिल्लियाँ नहीं होती हैं जो ज़मीन पे होते हैं कछुए। ये शेड्यूल 4 का जंतु है हमारा। विदेशी नस्ल का जो कछुआ है हमारे पास, जिसे रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं, ये भी पेट शॉप्स में काफ़ी मिलते हैं। ये हमारे भारतीय महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। रेड ईयर इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो कान के पास इसका लाल लाइन आपको दिखेगा, इसलिए इसको रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं। हार्ड कवच का कछुआ होता है और आसानी से पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये कछुए देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने एंक्लोजर में ये काफी शांत और स्थिर रहते हैं। वैसे तो ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके एंक्लोजर के पास जरूर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।